अपना देशभक्ति का सबूत देगा भाई, अब किसको देगा, किसको देगा देशभक्ति का सबूत। मुसलमान इस देश का था, इस देश का है और इस देश का रहेगा। किसी बात की औकात नहीं है कि मुसलमान को यहाँ से भगा सके, मुसलमान को यहाँ से करे। मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में। कितना गिनवाए, सुनिए पहला सुनिए। पहला मुसलमान इस धरती को 5 टाइम चूमता है। दूसरा मुसलमान जब पानी का कमी हो जाता है तो इसी धरती के मिट्टी से वो वजू बना के नमाज पढ़ता है। दूसरा, जब मुसलमान जब मरता है तो यही हिंदुस्तान के मिट्टी में जब तक हड्डी उसका सुरमा नहीं हो जाता है तब तक वो चैन नहीं पाता है। यही मुसलमान का देश में सबसे बड़ा योगदान है। जिसने सबसे पहले आजादी का आवाज उठाया वो सामुदायिक मुसलमान थे, जिसका नाम। गांव देहात में जाइएगा तो आज भी लोग अजान की आवाज से और मंदिर में घंटी की आवाज से लोग उठते हैं, लोग अपने काम में। मुसलमान के धर्म को छोड़ के जो अदर कास्ट में थे, जो दादी से पूछिएगा, नानी से पूछिएगा, दादा से पूछिएगा कि जब बच्चे का तबीयत खराब होता था तो अपने बच्चे को मस्जिद के गेट पे पहुंचाते थे कि नमाजी जब नमाज पढ़ के निकलते थे तो फूंक देता था या पानी फूंक के देता था, बच्चा पीता था, उसके बाद वो जाता था डॉक्टर के यहाँ। योगी आदित्यनाथ का नाम पलट गया, मालूम है कि नहीं, बदल गया उसका नाम। क्या नाम हो गया? बुलडोजर नाम हो गया उसका। बुलडोजर बाबा? हाँ, अब बुलडोजर बाबा बोलिए या बुलडोजर ढांचा बोलिए था, जिसमें मोदी जी जाते हैं सीना 56 इंच का लेके लाल किला पर झंडा फहराने के लिए। उसका निर्माण मुसलमान ने किया। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। संभल का मामला तो आपको पता ही है, लेकिन अब संभल में अजान देने पे वहां के इमाम साहब को इसलिए उठा लिया गया है क्योंकि बोला जा रहा है कि उससे नींद भी खराब होती है और बहुत ही तेज आवाज में अजान हो रही थी, इसीलिए लाउड स्पीकर में तेज आवाज था, इसीलिए वहाँ के इमाम साहब को उठा लिया गया है। लोगों को से जानेंगे कि लोगों की इस पे क्या प्रतिक्रिया है। हाँ। जिस टाइम घड़ी नहीं था इस देश में, जब निर्माण नहीं हुआ था, उस टाइम से 800 वर्षों में धर्म स्थल पर आरती और अजान की आवाज लोगों को उठाने का काम करता था। गांव देहात में जाइएगा तो आज भी लोग अजान की आवाज से और मंदिर में घंटी की आवाज से लोग उठते हैं, लोग अपने काम में जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, मजदूर अपने लेबर जो क्लास के लोग हैं, स्कूल बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं मंदिर के और मस्जिद की आवाज से। ठीक है, तो इस देश में जिस तरह के चिंटू लोग जब से आए हैं, ठीक है, जिस तरह का नफरत का बीज बोए हैं, वो नफरत का बीज फसल बन के तैयार है। स्पीकर पे मना किया गया है, अजान को मना नहीं किया गया। स्पीकर पे अजान नहीं बजेगा, ये स्पीकर पे अजान नहीं दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। अरे भाई, स्पीकर का जहाँ तक बात है ना कि हर जगह से खत्म कर दीजिए। हर जगह से पो पा बी बाम जो गाड़ी में बजता है, ट्रेन से जो हॉर्न का आवाज आता है उसको भी हटा दीजिए। वो भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है, लोग को हानि पहुंचाता है। देखिए एक्सीडेंट का मामला कितना बढ़ जाएगा। आप गांव देहात में जाइएगा मैडम, पूछिएगा मुसलमान के धर्म को छोड़ के जो अदर कास्ट में थे, जो दादी से पूछिएगा, नानी से पूछिएगा, दादा से पूछिएगा कि जब बच्चे का तबीयत खराब होता था तो अपने बच्चे को मस्जिद के गेट पे पहुंचाते थे कि नमाजी जब नमाज पढ़ के निकलते थे तो फूंक देता था या पानी फूंक के देता था, बच्चा पीता था, उसके बाद वो जाता था डॉक्टर के यहाँ। पहले मस्जिद में मजार पे जाते थे। तो किस तरह का बीज वो है भैया। बोल रहे हैं कि यूपी में तो संविधान को कोई मानता ही नहीं है, यूपी में तो मनुस्मृति है। सही तो बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। संविधान कहाँ? अरे योगी आदित्यनाथ, मतलब योगी जी बिना संविधान के चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम पलट गया, मालूम है कि नहीं, बदल गया उसका नाम। क्या नाम हो गया? बुलडोजर नाम हो गया उसका। बुलडोजर बाबा? हाँ, अब बुलडोजर बाबा बोलिए या बुलडोजर ढांचा बोलिए, बुलडोजर के नाम से सम्मानित करता है लोग, बुलडोजर के नाम से। कहा कि संविधान को तो मान नहीं रहे। वो लिख के देते हैं कि फलनवा घर गिरा दो, वो लिख के देते हैं ढकनवा गिरा दो। ठीक है, उसका घर काहे नहीं गिरा? उसका घर काहे नहीं गिरा? जो 2 गो, एक जुबैर अहमद करके और एक और नाम करके जो आईडी बना के जो राम मंदिर को, योगी आदित्यनाथ को और वहां के डीजीपी को बम से उड़ाने का, गोली से उड़ाने का जो साजिश रचा था, उसमें बुलडोजर कहीं नहीं चला भाई। नहीं चला उस पे बुलडोजर, एकदम नहीं चला। अरे ये भी सवाल उठाया जाता है कि अब मुसलमान है क्या? हाँ बिल्कुल, ये भी सवाल उठाया जाता है कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते। मुसलमान देशभक्त नहीं होते। क्या मांगेगा प्रमाण? प्रमाण कौन मांग रहा है? उसको भेजिए मेरे पास। मुसलमान सच्चे देशभक्त नहीं होते। आप क्या प्रमाण दीजिएगा कि देशभक्त होते हैं? क्या प्रमाण दीजिएगा कि मुसलमान देशभक्त? कितना गिनवा दें, कितना गिनवाएं? सुनिए पहला सुनिए। पहला मुसलमान इस धरती को 5 टाइम चूमता है। दूसरा मुसलमान जब पानी का कमी हो जाता है तो इसी धरती के मिट्टी से वो वजू बना के नमाज पढ़ता है। दूसरा, जब मुसलमान जब मरता है तो यही हिंदुस्तान के मिट्टी में जब तक हड्डी उसका सुरमा नहीं हो जाता है तब तक वो चैन नहीं पाता है। यही मुसलमान का देश में सबसे बड़ा योगदान है। जिसने सबसे पहले आजादी का आवाज उठाया वो सामुदायिक मुसलमान थे, जिसका नाम टीपू सुल्तान था।
जिसमें मोदी जी जाते हैं सीना 56 इंच का लेके लाल किला पर झंडा फहराने के लिए, उसका निर्माण मुसलमान ने किया था। जिससे रेवेन्यू आता है, जिससे भारत देश को पैसा आता है ताजमहल का, उसका निर्माण करवाया था मुसलमान ने। ठीक है, जो आज राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, जो तिरंगा का निर्माण है, कितना देश का भक्ति देगा भाई। एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, तिरंगा का डिजाइन करने वाले भी मुसलमान। बिल्कुल, इतिहास पढ़िए, बोलिए इतिहास पढ़ने के लिए। और इस देश में सबसे बड़ा परमाणु बम देने का काम किया कौन सामुदायिक? मुसलमान। जिसने अपने सीना पर डायनामाइट लगा के 7 गो टैंक उड़ाने का काम किया, किस जाति से? मुसलमान। इस देश में इंडिया गेट पर जो गुद गुद के लिखाया गया है, जो सीना पे गोली खाए हैं, पीठ पे नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमान है। अब कितना देशभक्ति का सबूत देगा भाई? अब किसको देगा? किसको देगा देशभक्ति का सबूत? मुसलमान इस देश का था, इस देश का है और इस देश का रहेगा। किसी बात की औकात नहीं है कि मुसलमान को यहाँ से भगा सके, मुसलमान को यहाँ से करे। मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में, बहुत बड़ा योगदान है। बोलिए चिंटू लोग को इतिहास पढ़ने के लिए, इतिहास पढ़ेगा तब जानेगा। तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, वहाँ के अल्पसंख्यक पे तो इतना अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश मेरे अंदर नहीं है, बांग्लादेश प्रधानमंत्री के अंदर है। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो काहे नहीं जा रहे हैं आज? गृह मंत्री पूरा पावर लिए हुए हैं, काहे नहीं कानून बना के बांग्लादेशी में जो हिंदू बस जो परेशान हो रहे हैं, काहे नहीं लेके आ रहे हैं? क्यों नहीं लेके आ रहे हैं भाई? काहे? यहाँ पर मोदी जी की सरकार जो बनी है, ये हिंदू को गुमराह कर रहा है, ये हिंदू को गुमराह कर रहा है, मुस्लिम को गुमराह नहीं कर रहा है, ये हिंदू को गुमराह कर रहा है। हाँ, हिंदू को कर रहा है। तो जगाने का काम किया जा रहा है। कहाँ मोदी जी कभी जगाए हैं? अरे मोदी जी कभी जगाए हैं? सुने नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। कब कब गलत बात है। कब? सुनिए मोदी जी, सुनिए, इधर बात खत्म नहीं हुई। मोदी जी ने कभी नहीं कहा है। मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहलवाते हैं योगी आदित्यनाथ से कि तुम बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी कहलवाते हैं गिरिराज सिंह से कि मुसलमान तुमको एक थप्पड़ मारे, तुम 100 थप्पड़ मारो। किसकी औकात है मुसलमान को 100 थप्पड़ मार देगा? मोदी जी कहलवाते हैं। हत और क्या? मोदी जी तो भाई है, अजमेर शरीफ के दरगाह, कई दरगाह पे चादर चढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। आप बोल रहे हैं मोदी जी चाहते ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो। मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम को मिला के रखना। आप डाटा उठाइए, आप डाटा उठाइए कि 2014 के बाद इस धरती में जो बीज बोया गया था, वो फसल बन के तैयार है। इस देश में 2014 के बाद मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई बात हुआ है मुद्दे की संसद में या पार्लियामेंट में? जरा बताइए हमको, किसी भी संसद, किसी भी पार्लियामेंट में अगर बात हुआ है इस 3 मुद्दा को छोड़ के, तो बताइए बताइए बात हुआ है? बात हुआ है। कहने का मतलब है कि प्रमाण नहीं देना है मुसलमान को कि देशभक्त हैं, वो प्रमाण नहीं देगा। ठीक है, तुम दो कि तुम आजादी में कितने तुम्हारे लोग भूमिका निभाए हैं, आजादी में किसका किसका लहू बहा, तुम प्रमाण दो। प्रमाण नहीं देगा, एकदम नहीं बहा है, अरे एकदम नहीं बहा है, एकदम नहीं बहा है। प्रमाण है, प्रमाण है कि मुसलमान इस देश का था, इस देश का है और इस देश का रहेगा।